डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल जॉइंट्स जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माई एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो जॉइंट सबसे पहले देखते हैं जॉइंट्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सभी जॉइंट्स का। ठीक है, क्वेरीज चलाएंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस पे। तो सबसे पहले जॉइंट्स क्या होते हैं। तो एसक्यूएल जॉइंट्स आर यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। देखो, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ टू थिंग्स, टू और मोर थिंग्स। ठीक है, तो इधर हम जब अपने डेटाबेस के साथ ज्वाइंस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक से ज़्यादा टेबल, दो या दो से ज़्यादा टेबल हम ज्वाइन कर रहे हैं। किस बेस पे? बेस्ड ऑन अ कॉमन फील्ड या कॉलम। ठीक है, बिटवीन देम। अब दो चीज़ों को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कैसे होगा, या तो उनके बीच में एटलीस्ट एक कॉलम कॉमन हो। ठीक है, तो हम ज्वाइन करेंगे इधर दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल, तो उनको कहते हैं हम एसक्यूएल जॉइंट्स। तो देखो इधर क्या लिखा है, एटलीस्ट वन कॉलम शुड बी कॉमन बिटवीन द टेबल्स, जो कि अभी बताया मैंने। अच्छा, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो देखो माइस्क्यूएल पढ़ रहे हैं तो इसमें ये आते हैं आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इनको ना वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, क्रॉस जॉइंट। ठीक है, फिर आपका आता है इक्वी जॉइंट। ठीक है, इक्वी जॉइंट में आपके पास आ जाते हैं इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट। आउटर जॉइंट में आपके पास आ जाता है लेफ्ट आउटर, राइट आउटर जॉइंट, और नेक्स्ट थर्ड जॉइंट आता है आपका नेचुरल जॉइंट। तो देखो, इनको ना हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एकदम, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम देखो, इक्वी जॉइंट, नेचुरल जॉइंट और इनर जॉइंट ये क्या करते हैं, देखो ये ना लगभग लगभग सेम होते हैं, लेकिन हाँ जो भी डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। आई विल लेट यू नो वाइल आई विल फायरिंग द क्वेरीज, तब मैं आपको बताऊंगी इनके बीच में क्या डिफरेंस है, छोटा छोटा क्या डिफरेंस है। बट ये क्या करते हैं, जैसे आपके पास दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी, तो व्हाट दे विल गिव यू द कॉमन डेटा बिटवीन दिस टू टेबल। ठीक है, तो कॉमन जो है वो आपको आउटपुट में दे देंगे। ठीक है, कंडीशन तो लगानी ही है, लेकिन ये क्या देते हैं, कॉमन बिटवीन टू टेबल, जो भी आपने दो टेबल मेंशन करे हैं। कौन कौन से जॉइंट, इक्वी जॉइंट, नेचुरल और इनर जॉइंट। ठीक है, क्रॉस जॉइंट जो कि मैंने कहा था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में देखो क्या होता है, आपके पास टेबल ए है, टेबल बी है। तो आपने क्या करा, टेबल ए में सपोज करो आपके पास 3 रोज है, टेबल बी में भी आपके पास 3 रोज है, तो एक रो तीनों से मैच होगी। ठीक है, मैच इन द सेंस तीनों के साथ उसका डेटा आएगा। सेकंड रो फिर तीनों से, इधर इस वाली तीनों से प्रोडक्ट होके डेटा देगी। थर्ड वाली रो भी तीनों के साथ अपना डेटा शो करेगी। तो 3 × 3, अगर 3 रो इधर हैं 3 रो इधर हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 3 9, 9 रोज विल बी देयर। ठीक है, अब देखो लेफ्ट आउटर जॉइंट, देखो कई जगह ना लेफ्ट आउटर राइट आउटर ज्वाइन होगा, लेकिन कहीं जगह आपको लिखा होगा लेफ्ट जॉइंट राइट जॉइंट, बोथ आर सेम। तो इधर लेफ्ट आउटर जॉइन है, तो इसको अगर हम क्वेरी में लिखेंगे लेफ्ट जॉइंट, तो बोथ आर सेम। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, माइस्क्यूएल में ये सेम है। राइट जॉइंट, आउटर लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या हो रहा है, टेबल ए है, टेबल बी है, तो ये आपको मैच्ड रिकॉर्ड्स तो देगा। ठीक है, मैच्ड रिकॉर्ड्स तो देगा, लेकिन लेफ्ट वाले टेबल का भी पूरा डेटा देगा जो कि अनमैच्ड है। देखो मैच्ड तो दे रहा है, ये जो कॉमन है ये तो मैच्ड हो गया, जो कि अनमैच्ड है लेकिन किस टेबल का, लेफ्ट, तभी इसका नाम है लेफ्ट जॉइन। सिमिलरली राइट जॉइन में क्या है, देखो मैच्ड डेटा तो देगा, ठीक है, लेकिन राइट वाले टेबल का, जो भी आपका राइट टेबल होगा, राइट में स्पेसिफाई जो करा होगा, उसका भी डेटा देगा उठा के। तो ये है दोनों में डिफरेंस, कि वो लेफ्ट का देगा, ये राइट का देगा। ठीक है, और मैच्ड डेटा तो देगा ही। तो इसको हम करेंगे
क्वेरीज रन करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, दिस इज यूज टू मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मैंने क्या कहा था, 3 रोज इधर है, 3 रोज इधर है, तो ये इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, फिर ये इधर से तीनों से होगी, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देगा, ठीक है। तो देखो क्या है, नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, द नंबर ऑफ टपल्स इन द न्यू रिलेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टपल्स इन 2 टेबल्स। कहने का मतलब क्या है, टपल्स मतलब रोज, तो रोज मैंने आपको वही बताया अभी, 3 रोज इधर हैं, अगर 3 रोज इधर हैं तो कितना आ गया, 9, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टपल्स इन 2 टेबल, है ना। अगर 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, तो 3 4 जा 12, तो 12 रोज आ जाती है, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा। तो इसको हम करके देखते हैं माइस्क्वेल की हेल्प से। तो देखो मैंने ये 2 टेबल हैं हमारे पास, एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट डेटा ये है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट में भी मैं टेबल दिखा देती हूँ, सॉरी डेटा, तो डेटा है ये डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहला है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन देखो ये है, कैसे लिखना है, आप, मैं सीधा सीधा क्वेरी बता रही हूँ, सिंटैक्स आप उधर से आप समझ सकते हैं क्या है सिंटैक्स। देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, मतलब एक टेबल में, पहला टेबल मैंने कौन सा लिया, डिपार्टमेंट, क्रॉस जॉइन एम्प्लॉय, ठीक है। तो इन दोनों का, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल का क्रॉस जॉइन हो जाए। तो इसको रन करेंगे, तो देखो क्या आ रहा है, देखो दोनों में ना हमारे पास 5 5 रोज थी, अभी जो मैंने आपको शो करा, तो इसने क्या दे दिया हमें, सबका ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे दिए, ठीक है। तो रोज कितनी आ रही है अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो रोज आपकी आ रही हैं, ये देखो 25 रोज आ रही है, 5 इंटू 5 25, ठीक है। तो दिस इज योर क्रॉस जॉइन। तो इसमें क्या है, और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन उठा के सारे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आता है आपका इक्वी जॉइन। तो देखो इक्वी जॉइन क्या होता है, एन इक्वी जॉइन इज अ सिंपल एसक्यूएल जॉइन दैट यूजेस द इक्वल साइन, तभी इसका नाम इक्वी जॉइन है। देखो इसमें ये मस्ट है साइन यूज करना। अभी मैं आपको बता रही थी ना कि इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन ये लगभग लगभग सेम रिजल्ट देते हैं, बट यस डिफरेंस इज देयर। तो वो डिफरेंस यही है कि इक्वी जॉइन में आप इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे to match the records from the 2 tables on the basis of common field, that is primary key and foreign key, है ना। तो देखो इक्वी जॉइन में बताती हूँ आपको, माइस्क्वेल डेटाबेस में क्वेरी रन करते हैं। देखो पहले एक एग्जांपल ही देख लेते हैं। मैंने सेलेक्ट एक क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम डी नेम एड्रेस फ्रॉम टेबल। तो देखो इक्वी जॉइन, इक्वल टू का साइन आपको लगाना ही है। तो देख लेते हैं इक्वी जॉइन। देखो ये रहा सबसे लास्ट वाली जो क्वेरी में रन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी। देखो दोनों में कॉमन फील्ड तो होना ही चाहिए, तभी ज्वाइन होगा, कोई भी ज्वाइन तभी होगा जब कॉमन फील्ड हो, एटलीस्ट एक कॉमन कॉलम हो, है ना। तो इधर क्या है, इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेटा। तो ये दिस इज योर इक्वी जॉइन, और एस्ट्रिक करा है तो मतलब सारे कॉलम्स आ जाएंगे, दोनों टेबल के सारे कॉलम। और वेयर कंडीशन एंड दिस, कोई ऐसे आपको लिखना नहीं है इक्वी जॉइन एंड ऑल। नेक्स्ट आता है आपका, इक्वी जॉइन के बाद आता है आपका इनर जॉइन, ठीक है। देखो इनर जॉइन भी वही करता है, कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, ठीक है। इट विल रिटर्न ओनली द रोज वेयर द मैच इज देयर, है ना, मैच होगा तभी। लेकिन इसको लिखने का तरीका देखो अलग होता है। इनर जॉइन की क्वेरी देखो ये है, सेलेक्ट, मैंने कहा मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट का टी नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो सिंटेक्स क्या है, इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन दिस,
है ना। देखो दोनों में कॉलम ही मैच, कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, तो उसी के बेसिस पे हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो इसको चलाएंगे, इस क्वेरी को, तो देखो इसको चलाया तो देखो ये आ गया, है ना। मेरे को ये केवल यही चाहिए थे, दोनों कॉलम। अच्छा, इसमें और इसमें नीचे जो ये वाली क्वेरी अभी मैंने बताई थी इक्वी जॉइन में, क्या डिफरेंस है? देखो डिफरेंस यही है, इनर जॉइन में ना आप इक्वल्स टू के अलावा आप और क्या क्या लगा सकते हैं। यू कैन यूज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉट इक्वल्स टू, यू कैन यूज दीज ऑपरेटर्स ऑल्सो विद इनर जॉइन, ठीक है। लेकिन इक्वी जॉइन में आप केवल और केवल इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इसमें आप चाहे इक्वल्स टू का लगाएं, चाहे नॉट इक्वल्स टू का लगाएं, चाहे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इसमें इनर जॉइन में। तो इनर जॉइन और इक्वी जॉइन में आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। तो ये था आपका इनर जॉइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो मैच रिकॉर्ड्स ही देगा वो, ठीक है, चाहे बेस्ड ऑन कंडीशन। अब देखो आउटर जॉइन, आउटर जॉइन कहाँ पे यूज होता है? दीज आर यूज टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द अनदर टेबल। एक टेबल के तो मेरे पास सारा डेटा आ जाए और दूसरे टेबल से केवल वही डेटा है जो मैच हो रहा है टेबल वन से, ठीक है। तो देखो इसमें दो पार्ट होते हैं, राइट आउटर एंड लेफ्ट आउटर, जो मैंने आपको बताया था। तो इनको भी ना रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट आउटर। तो देखो क्वेरी कैसे लिखनी है आपने, सेलेक्ट एम्प्लॉय से मैंने उठाया फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट से उठाया डी नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट। देखो मेन ये है, इसमें ये वाला मेन है। अब देखो लेफ्ट जॉइन क्या है, लेफ्ट में कौन सा टेबल आपका, एम्प्लॉय, राइट में कौन सा आ गया, डिपार्टमेंट। तो ये लेफ्ट टेबल के तो सारा डेटा देगा और राइट से केवल वही उठाएगा जो मैच हो रहा है लेफ्ट से, ठीक है। तो इसको रन करेंगे इस क्वेरी को। भाई कंडीशन तो आपको लगानी पड़ेगी मैच वाली। तो देखो मैंने केवल यही उठाया तो इसने मेरे को यही दे दिया, ठीक है। तो अभी देखो इसमें पता नहीं लग रहा, मैं अभी आपको राइट जॉइन बताऊंगी ना तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। देखो राइट जॉइन, देखो राइट जॉइन लगा दिया मैंने। अब राइट में क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का सारा डेटा आना चाहिए और एम्प्लॉय से वही डेटा आना चाहिए जो मैच्ड है। तो देखो इसको रन करेंगे तो देखो रोज जो आ रही है हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। देखो अनमैच्ड भी आ रहा है, फाइनेंस और अकाउंट्स में कोई डेटा नहीं है। देखो एम्प्लॉय में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो एम्प्लॉय टेबल है ना, एम्प्लॉय में देखो डिपार्टमेंट आईडी 123 है, मतलब 101, 102, 103 ही है। तो डिपार्टमेंट 104 और 105 का कोई डेटा नहीं है एम्प्लॉय टेबल में। तभी इसने क्या करा, राइट ज्वाइन, ठीक है। राइट डिपार्टमेंट से तो वो सारा ही देगा। देखो डिपार्टमेंट टेबल से हमने डी नेम उठाया था, सारा दिया, लेकिन एम्प्लॉय का केवल मैच्ड वाला दिया, बाकी जो है वो नल छोड़ दिया, ठीक है। तो दिस इज योर राइट ज्वाइन। नेक्स्ट आता है आपका राइट ज्वाइन भी हो गया है, लेफ्ट भी हो गया है, देन है आपका नेचुरल ज्वाइन। देखो नेचुरल ज्वाइन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम, कॉमन कॉलम, ठीक है। वो हमें पता ही है क्योंकि कॉमन कॉलम होगा तभी ज्वाइन होगा। देखो इट इज सिमिलर टू इक्वी ज्वाइन, जैसे कि मैं बता रही थी ना नेचुरल, इक्वी और इनर ज्वाइन। इट इज सिमिलर टू इक्वी ज्वाइन एक्सेप्ट दैट डुप्लीकेट कॉलम्स आर एलिमिनेटेड इन नेचुरल ज्वाइन। देखो इक्वी ज्वाइन में क्या हो रहा था, आपके ना डुप्लीकेट कॉलम्स भी आ रहे थे। अभी मैं आपको दोबारा इक्वी जॉइन बताऊंगी, फिर नेचुरल जॉइन बताऊंगी, तब आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो देखो डुप्लीकेट कॉलम्स, रोज की बात नहीं हो रही, डुप्लीकेट कॉलम्स नहीं आते किसमें, नेचुरल जॉइन में। क्वेरी कैसे लिखेंगे आप, देखो क्वेरी आपको ऐसे लिखनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो देख लेते हैं इसको भी, कहाँ गई, ये रही। देखो पहले मैं आपको इक्वी जॉइन का बताती हूँ। इक्वी जॉइन ये था जो मैंने सेलेक्ट करी है क्वेरी, तो इसको रन करेंगे तो देखो ये आ गया डेटा। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से सारे कॉलम्स आए हैं, ठीक है। देखो अब डिपार्टमेंट आईडी भी है इधर और इधर भी डिपार्टमेंट आईडी है कॉलम। तो सेम कॉलम दो बार आ गया क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय में भी है
डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में भी है। तो इक्वी जॉइन में देखो ये आ रहा है डुप्लीकेट कॉलम, रोज नहीं कॉलम। लेकिन नेचुरल जॉइन अगर हम लगाएंगे, देखो जो मैंने सेलेक्ट करी हुई है क्वेरी, दैट इज फॉर नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन में रन करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं डुप्लीकेट कॉलम जो था डिपार्टमेंट आईडी, ये केवल और केवल एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। और जो मैंने आपको बताया था ना, इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन और इक्यू जॉइन, अब एक बार और रिपीट कर देती हूँ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये देते तो कॉमन है, कॉमन डेटा जो मैच डेटा है। मैं आपको वेन डायग्राम दिखाती हूँ, तो ये ना क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ये था सबसे पहला डायग्राम, ये देते तो ये मैच्ड है, लेकिन इक्वी जॉइन में आप इक्वल्स टू का साइन ही लगाएंगे। नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि डुप्लीकेट कॉलम्स एलिमिनेट हो जाते हैं, डुप्लीकेट कॉलम्स एलिमिनेट हो जाते हैं। इनर जॉइन में यू कैन यूज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चारों ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वी, नेचुरल एंड इनर जॉइन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको क्वेरीज भी रन करके दिखा दी हैं। ठीक है, आप इनको रन करके देखिएगा, इनको अच्छे से, इनका छोटा छोटा डेफिनेशन, सिंटैक्स एंड वन सिंपल क्वेरी यू शुड नो। एंड जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको ये सब आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।